सोमा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतंगमतो शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो ये प्रतिष्ठन्तीनां अनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम, दूसरे अध्याय के 5वें पद का ये मंत्र है। प्रतिष्ठन्तीनां अनिवेशमानानां अनिवेशनानां का अर्थ कर दिया अनिवेशमानानां स्थावराणाम। जैसे एक दो तरह के जल हैं, एक बहने वाले एक स्थिर। तो अतिष्ठन्तीनाम अनिवेशनानाम, कहीं न ठहरते हुए, मानी मेघ के उदर में स्थित। अनिवेशनानाम का अर्थ कर दिया यास्क ने अनिविष्मानानाम, जिनकी कहीं रोकथाम नहीं। नहिता क्वचित निविशन्ते यावत् जलाशयं नाप्नुवन्ति, जब तक वे जलाशय को प्राप्त नहीं होते तब तक कहीं ठहर नहीं रहे, चल रहे हैं। समुद्र को या जलाशय को जब तक प्राप्त नहीं होते, ऐसे काष्ठानां मध्ये निहितम शरीर। काष्ठा जल का वाचक है। काष्ठा की बात चल रही है। काष्ठा शब्द के कई सारे अर्थ यहाँ पर दिए हैं। काष्ठा इत्येतद् अनेकस्यापि सत्त्वस्य नाम भवति। अनेक पदार्थों का होता है, सत्व माने पदार्थ। काष्ठादिशो भवन्ति, काष्ठा उपदिशो भवन्ति, आदित्योऽपि काष्ठा उच्यते और आज्यन्तोऽपि काष्ठा। इतने अर्थ है ये। काष्ठादिशो भवन्ति, एक काष्ठा उपदिशो भवन्ति, उपदिशाओं को भी काष्ठा कहते हैं। क्रांत्वा इतरेतरं क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, और क्रांत्वा स्थिता भवन्ति ये दिशाएं। और आदित्यो भी काष्ठा उच्यते, तीसरा अर्थ है मानी क्रांत्वा स्थितो भवति। असोपि क्रांता सर्वत्र गत्वा स्थितो भवति, अपने स्थान को स्थित होते, क्या है, क्रांत्वा स्थितो भवति। असोपि क्रांता सर्वत्र गत्वा स्थितो भवति, सब जगह। और ये पांचवा नहीं, चौथा आद्यंत। आद्यंत माने ये जो संग्राम भूमि को आद्यंत कहते हैं, उसको भी काष्ठा कहते हैं। क्रांता स्वप्रदेश में जाकर स्थित होता है। आपो भी काष्ठा उच्यन्ते, ये पांचवा अर्थ। क्रांत्वा स्थिता भवन्ति स्थावराणाम, आपो जलान्यपि। मानी ये जो जल है उनको भी काष्ठा कहते हैं। जलाशय में जाकर स्थित होते हैं। क्रांत्वा जाकर के स्थित होते हैं, मानी जलाशय में जाकर स्थित होते हैं, इसलिए इनको ये पांच अर्थ दिए। उनमें फिर एक मंत्र दे रहे हैं उदाहरण के रूप में। दो तरह के जल हैं, एक स्थावर है, वे
क्रमन्ते न क्वचिदपि तिष्ठन्ति काष्ठा मेघ्याप। चलते रहते हैं, कहीं ठहरते नहीं। मेघ जल, हर समय बहते रहते हैं, कहीं ठहरते नहीं वे। उनको कहते हैं ये मेघ जल या मेध्याप गए। मेघ्याप, मेध्याप मतलब जो पवित्र जल हैं, गंगा आदि के स्थावर जल हैं, झील तालाब आदि के स्थावर जल हैं। तो इसको दिखाया अतिष्ठन्तीनाम अनिवेशनानाम काष्ठानाम मध्ये निहितम शरीरम वृत्रस्यन्नं विचरन्त्यापो दीर्घं तमाशयदिन्द्र शत्रु। अतिष्ठन्तीनाम स्थावराणाम मेघोदर स्थितानाम जलानाम अनिविष्मानानाम स्थावराणाम काष्ठानाम मध्ये निहितम शरीरम मेघा। स्थावर जलों के बीच में शरीर, मेघ का शरीर निहित स्थित है। शरीरम श्रीणाते शमनातेर्वा। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? तो कहते हैं श्रीणाते और शमनाते। शरीर को शरीर इसलिए कह रहे हैं, स्त्री इंसायम धातु से शरीर बनता है और उपसमार्थक शम धातु से, शम धातु से भी शरीर बनाते हैं। तो अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानाम अनिविष्मानानाम काष्ठानाम जलानाम मध्ये शरीरम नीतम भवति। मेघ का शरीर स्थित है, जलों के बीच में मेघ का शरीर है। जब वे जलापह वृत्रस्य निन्यम, मेघ के निम्न प्रदेश में जानते हुए वे विचरते हैं, जानते हुए से विचरते हैं, तब इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु शब्द का अर्थ है मेघ। इंद्र सातईसा जिसका, तो इंद्र मानी सूर्य या विद्युत, और वह शत्रु, शत्रु मानी शातईता। तो इंद्र है शातईता जिसका, ऐसा जो मेघ है। दीर्घम तमा आशयत, घना अंधकार को फैला देता है। आशयत फैला देता है, इंद्र शत्रु दीर्घम तम। वृत्रस्य निन्यम आपह विचरन्ति, वृत्र का जो निन्य प्रदेश है, निर्णायम, निन्य का अर्थ है निर्णायम, निर्णायम का अर्थ है निम्न प्रदेश। मेघ, वृत्र शब्द का भी अर्थ मेघ है, इंद्र शत्रु का भी अर्थ मेघ है। तो इंद्रस्य वृत्रस्य निन्यम विचरन्त्याप, वृत्रस्य इंद्रस्य नहीं, मेघस्य, मेघ के निम्न प्रदेश में जल विचरण करते हैं। तो मेघ दीर्घतम आशयत, निम्न का अर्थ निर्णायम, निम्न प्रदेश क्यों होता है? ये न सो नीचेर नमति तम प्रदेशम विजानन्ति। निहितम अवस्थापितम धात्रा शरीरम आवृत्य तः पुनः आपा तस्य वृत्रस्य मेघस्य निन्यम निर्णामम, निर्णामम, निर्णामम माने
निन्यम का अर्थ किया है यास्क ने। निन्यम निर्नामम, निर्नामम माने नीचैर्नमति तम प्रदेशम, येन असौ नीचैर्नमति तम प्रदेशम विजानन्ति। निम्न प्रदेश में विचरन्ति विजानन्ति मानो की जानते हुए वे विचरण कर रहे हैं। मेघ के निम्न प्रदेश में जानते हुए मानो वे विचरण कर रहे हैं। तब इंद्र शत्रु मेघ दीर्घम आशयत गहन अंधकार को फैला देता है। शरीरम क्षीणाते शमनाते वा वृत्रशून्यम निर्णामम विचरन्ति विजानन्ति आपायति। विचरन्ति का अर्थ विजानन्ति सरगति भक्षण, और गति के ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। तो विचरन्ति माने विजानन्ति, दीर्घम त्रागते मानो की ऐसा अर्थ निकलेगा यहाँ, इसलिए इव पूर्वक विचरन्ति विजानन्ति विचरन्ति इव ऐसा अर्थ लगाएंगे। विजानन्ति इव रसो विवृत्रा तासु दीर्घम तमा दीर्घकालम आशयत आशेते स्म। शरीरम श्रीणाते हिंसार्थस्य हिंसते ही तत्। दीर्घम द्रागते तमस्तनोते, दीर्घम द्रागते द्राघ्री धातु से दीर्घ बना है। दीर्घ कालम आशय आशयते स्म, दीर्घम द्रागते द्राघ्री आयामे धातु से दीर्घ, और तम तनोते तनु विस्तारे धातु से तम बना। आशयत आंग पूर्वक शींग धातु से आशयते आशयत। इंद्र शत्रु का इंद्रो से समयिता, इंद्रो से शातयिता, इंद्र समयिता। इस वृत्र को इंद्र शांत कर देता है, मार देता है। मतलब शातयिता व इंद्र वृत्र को काटने वाला है। तो इंद्र शत्रु मेघ कहलाता है। तस्माद इसलिए इस व्युत्पत्ति में इंद्र शत्रु वृत्र का नाम है। इंद्र शत्रु इंद्रो से शमयिता व शातयिता व तस्माद इंद्र शत्रु मेघ। वृत्र भी मेघ है। तो मेघ के निम्न प्रदेश में अर्थात नीचे वाले हिस्से में जो है ना जल ठहरते हैं। मानो कि ये जो है मेघ के नीचे वाले प्रदेश को जान रहे हैं। अतिष्ठन्तीनां निवेशमानानां मेघ मेघोदर स्थितानां काष्ठानां मध्ये शरीरम नियतम भवति। और वे वृत्र के निम्न प्रदेश को जानते हैं, मानो कि पहचान रहे हैं। तो वे जल वहां पर स्थित हो जाते हैं, और फिर दीर्घ मेघ जो है गहन अंधकार को फैला देता है। तत्को वृत्र, तो पूछ रहे हैं कि ये वृत्र कौन है। मेघा इति नैरुक्त, नैरुक्त आचार्य तो कहते हैं कि मेघ को ही वृत्र कहते हैं। मेघ इति नैरुक्ता त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिक।
ऐतिहासिक लोग त्वष्टा का पुत्र असुर, त्वाष्ट, त्वष्ट्री शब्द से अण प्रत्यय करके त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्रो असुर इति वो वृत्ता मेघ अपाम च ज्योतिषस्य मिस्त्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जाए। जल और विद्युत, ज्योति मानी विद्युत, इनके मिस्त्री भाव कर्म से मिल जाने से वर्ष कर्म जाए थे, वर्षा की क्रिया होती है। तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवन्ति। तो उपमा के आधार पर युद्ध के वर्णन बताए गए। उपमा से युद्ध का रूप दे देते हैं, माने युद्ध का आलंकारिक वर्णन है। जल और अग्नि दोनों प्रतिद्वंदी वस्तुओं के इकट्ठे होने से में युद्ध का रूप दे दिया। उसके फलस्वरूप मेघ पानी के रूप में कट कट कर पृथ्वी पर आ जाता है। तो अग्नि के संयोग से द्रवीभूत होकर जल नीचे आ जाता है, इसी को वर्षा कह देते हैं। तो इसको युद्ध का रूप दे दिया। कोई वास्तविक युद्ध यहाँ विपरीत नहीं है और इंद्र का कोई शत्रु भी नहीं है। वही लिख रहे हैं, तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णा भवन्ति। युद्ध रूपकाणि नहीं अत्र यथाभूतम युद्धमस्ति यतो न इंद्र शत्रुवा केचन सन्ति। इंद्र के कोई शत्रु भी नहीं है। मतलब मेघ, नैरुक्ताचार्य वृत्र का अर्थ मेघ करते हैं और ऐतिहासिक ये करते हैं। अपाम च ज्योतिषश्च मिस्त्री भाव कर्मणो वर्ष कर्म जाए। जल और अग्नि के मिस्त्री भाव कर्म से वर्षा रूप वस्तु पैदा होती है। अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च। अहि शब्द से युक्त, अहि वाले, अहिवत्तु, अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च। वृत्रवच्च अहिवच्च मंत्रवर्णा मंत्रलिंगानि भवन्ति शाखान्तरेषु। तस्मिन् अते वृत्राख्ये मेघे प्रशस्यन्दिरेयापः प्रशंस प्रस्यन्दितवत्यः आपः। अहि शब्द से युक्त मंत्र वर्णा, मंत्रों के स्वरूप, ब्राह्मणवादाश्च और ब्राह्मण वचन पाए जाते हैं। मंत्रों में और ब्राह्मणों में वृत्र की तरह अहि भी इंद्र का प्रतिद्वंदी माना गया है। अहि शब्द भी मेघ का वाचक। इंद्र का प्रतिद्वंदी मानी जैसे इंद्र का प्रतिद्वंदी वृत्र है, ऐसे ही अहि शब्द भी इंद्र का प्रतिद्वंदी माना गया है। अहि शब्द से युक्त मंत्र वर्ण और ब्राह्मणवाद दिखाई देते हैं। अहि शब्द से मतुप संबद्ध है, मतुप होना चाहिए ये। छंद सीरा, छंद में इकारांत से उत्तर मतुप के मैं को गए। तुल्य अर्थ में वती हो तो उसका तो अहि के समान, अहि युक्त कहना चाहते हैं। अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च। वृत्रवत् अहिवच्च इति मंत्रवर्णा मंत्रलिंगानि भवन्ति। छंदस प्रयोग होता है तो अहिवत, ई से उत्तर मैं को वह,
मंत्रों में और ब्राह्मणों में वृत्ति की तरह अहि भी इंद्र का प्रतिद्वंदी। तस्मिन् हते विविध्या शरीर स्रोतांसी निवारयन सका। शरीर के बढ़ने से जो स्रोत हैं निवारयन सका, उन स्रोतों को निवारण किया। तस्मिन् हते प्रशस्त संधिरे आपा, उसके मारे जाने पर जल टपक पड़े। शरीर से विवृद्ध, शरीर की वृद्धि से इस वृत्र ने जलों के स्रोतों को रोक लिया। जल के जो स्रोत थे उनको जल की वृद्धि से, विवृद्ध्या शरीर से स्रोतांसी निवारण सकार, रोक लिया। तस्मिन्हते, उस वृत्र नामक मेघ के साथ मारे जाने पर आप प्रशसन धीरे वर्षा होने लगी। तस्मिन हते माने उसके मारे जाने पर, वृत्र के मारे जाने पर जल बरसने लगे। शरीर की वृद्धि से, शरीर की वृद्धि का मतलब है यहाँ पर शरीर की वृद्धि से, वृत्र ने अपने शरीर की वृद्धि से स्रोतांश निवारण से जलों के जो स्रोत थे उनको रोक लिया। जलों की वृद्धि से शरीर, जलों की, शरीर की वृद्धि से मतलब वृत्र ने स्रोतांशी, उसके जो स्रोत थे ना, जलों के स्रोत, उनको रोक लिया, थाम लिया। लेकिन इंद्र ने उनको मार गिराया तो वर्षा होने लगी। तदस अभिवादिनी ऐसा ऋक भवती, इसको कहने वाली ये ऋचा है। दास पत्नी यही गोपा अतिष्ठन निरुद्धा अपापणिनेव गाव अपाम बिलम अपि हितम यदासीत वृत्रम जगन्मा तद्ववार। दास पत्नी, मंत्र में ये कहा, दास पत्नी आई गोपा आई, सभी वृत्र दासों की नौकरी करने वाले, मजदूरों की रक्षा करने वाले। दास पत्नी, दासों की नौकरी करने वाले और मजदूरों की रक्षा करने वाले, जब काम करते करते मजदूर थक जाते हैं तो पानी उनकी थकान को दूर करता है। दास पत्नी दासाधिपत्न्या, दास पत्नी आई गोपा तिष्ठन निरुद्धा परिणे विगावा। पणी और गांव, गायों का एक विशेष निरुक्त में ऋग्वेद में सूक्त है। देव, देवताओं की गायें हैं, पणी उनको चुरा करके ले गए। देवताओं की शुनि को भेजा कि आप पता करके आओ। तो जो पणी थे उन्होंने उसके साथ शास्त्रार्थ मतलब विचार, अपनी बात कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, आप भी हमारे पास ही रह जाओ और आपको ये देंगे वो देंगे। उनका संवाद के रूप में एक वहां पर ऋग्वेद में सूक्त है। तो वो उनके बहकावे में नहीं आई। पणी, पणी जो थे उनके बहकावे में देव शुनि जो थी, शुनि वैसे कुतिया को कहते हैं, देव शुनि, देवताओं ने आजकल भी जैसे कुत्ते भेजे जाते हैं खोज करने के लिए, तो गायें कहाँ गई हैं खोजते खोजते, बहुत ही पार करते हुए, नदी को पार करते हुए बहुत दूर उसको पता लगा कि यहाँ है वो, जहाँ पर वो गायें लाए हैं। शेरविन ने इसको बहुत ही आध्यात्मिक रूप में व्याख्यान किया है कि ये देव क्या है, देव शुनि क्या है, और वहाँ ये
वहां पर गाय क्या है, और वहां उनका जो ये नदी बीच में पड़ गई वो क्या है, और उनका संवाद जो हुआ उसमें देव सुनी उनके, वो कितना प्रलोभन देते हैं। पणी, पणी कौन है, ये सब उन्होंने वेद रहस्य में दिखाया है कि वेदों में इस तरह के सूक्ष्म मानी स्थूल शब्दों को पकड़ करके सूक्ष्म अंतर जगत के दृश्य को प्रस्तुत किया है। स्थूल जो स्थूल धरातल पर दिखता है ना कि भाई ये जो है गाय हमारी कोई ले गया, गाय तो स्थूल चीज है, कुतिया भी स्थूल चीज है, नदी भी स्थूल चीज है, पर ये सब जो है सूक्ष्म उसके संकेतक हैं, सूक्ष्म अर्थ के। तो ये बहुत वेदों में आता रहता है, पणि नहीं गावा, उपमा भी दे देते हैं। ये तो वहां का नहीं है पणि, पर ये उपमा दे देते हैं, पणि नहीं गावा, जैसे यहाँ उपमा दे दी। दास पत्नी अहि गोपा अतिष्ठन निरुद्धा पणिनेव गावा। आपह जल अहि गोपा, मेघ से सुरक्षित। जल पणिना गावाई, जैसे गो के व्यापारी पनिये से एक बाड़े में गो रोक ली जाती है। जल पणिना गावाई, गो के व्यापारी पनिये से एक बाड़े में गाय को रोक लिया जाता है। अहि गोपा, मेघ से सुरक्षित। इसी प्रकार निरुद्धा तिष्ठन, रुके हुए थे। अपाम बिलम अपीतम यदासीत, जब जलों का बिल रुका हुआ था। वृत्रम जगन्वान, तो इंद्र ने मेघ को मार डाला। वृत्र मानी मेघ, और मारने वाला कौन है? इंद्र। वृत्रम जघन्वान, इंद्र ने मेघ को मार डाला। तत्, तब वह बिलम अपवार खुल गया, पानी बरसने लगा। तब वह बिल, तत् बिल अपवार खुल गया, पानी बरसने लगा। तो दास पत्नी अहि गोपा अतिष्ठन, दास दासाधिपत्न्य अहि गोपा मेघांतर गुप्ता अतिष्ठन स्थितवत्या निरुद्धा ता दास पत्नी रिवापा। वे जल ऐसे थे जैसे दास पत्नी, दासों की नौकरी करने वाले या मजदूरों की रक्षा करने वाले दास पत्नी रिव, दासाधिपत्न्य। दासों के रक्षक कह दिया। आप है स्त्रीलिंग है, इसलिए दास पत्नी अधिपत्न्या ये स्त्रीलिंग शब्द है। दास पत्नी आप है, आप का विशेषण। दासाधिपत्न्या, दासो दश्यते उपदासयति कर्मण। दास जो है 10 धातु 10 उपक्षय कामों को समेटता रहता है। दासो दश्यते उपदासयति कर्मण। पत्नी यहाँ पर रक्षक के अर्थ में, दास पत्नी, दास दासों के रक्षक। दासो दश्यते माने ये नौकर कामों को समाप्त करता रहता है, एक के बाद दूसरा काम समाप्त करता रहता है। अहि गोपा अहिना गुप्ता, अहि से सुरक्षित, बादल से ढके हुए। अहि बादल,
बादल से सुरक्षित, बादल से ढके हुए। अही का, अही को अही वृत्त क्यों कहते हैं? अही अयनात, गमन करने से अही नाम पड़ा। अंतरिक्ष, ये बादल आकाश में गति करता है, इसलिए अही कहते हैं। तो इस अयन क्रिया योग से इण धातु से अही बन जाता है। अयम भी तरह अही, दूसरा जो सर्पवाचक अही है ना, अयम भी तरह का मतलब एक तो वो दे दिया जो कि अप्रसिद्ध अही शब्द का मेघ अर्थ है, और ये अयम भी तरह का मतलब ये प्रसिद्ध जो अही शब्द का अर्थ सर्प होता है। अयम भी तरह अही, एतस्मादेव, इसी हेतु से अही कहलाता है। ये भी गति करता रहता है, गति अयनात है। अथवा निर्हसितोपसर्गा, अथवा एक और कारण भी हो सकता है, आंग पूर्वक हन धातु से अही बनता है, और आ का वो हो गया, ह्रस्व हो गया। हन धातु से डी प्रत्यय कर देंगे, डी का ई बचेगा, टी लोप हो जाएगा, और आ को ह्रस्व हो गया। आंग पूर्वक हन धातु से अही अही बन गया, आ को ह्रस्व हो गया। निर्हसिता उपसर्गा से, निर्हसित उपसर्ग, निर्हसित है उपसर्ग जिसका। तो और वणिक नहीं, पणी, अही शब्द पणी, वणिक, पणी बणिए का वचन। हाँ, तो निर्हसितोपसर्गो यस्य असौ, निर्हसितोपसर्ग अही शब्द। अब आया पणी, पणी वणिक होता है, पणी बनिए को कहते हैं। पणी क्यों? पणना, पणन, व्यापार करने से पणी कहलाता है, बनिया। और वणिक, पणी तो व्यापार, पणनाथ पणी, और वणिक क्यों कहलाता है? वणिक भी कहते हैं पण्यम नेनेक्ति। वणिक कैसे है? तो बोले पण्य को, क्रय विक्रय की हुई वस्तुओं को, नेनेक्ति शीघ्र शोधता रहता है। नेनेक्ति निजे सोच पोषण है, जिससे अच्छे दाम में बिके, उनको साफ करके रखता रहता है। करते हैं सफाई सुबह सुबह। हम्म। वणिक पण्यम नेनेक्ति, जो पण्य चीजें होती है ना, जो बिकाऊ चीजें होती हैं, उनको नेनेक्ति शोधता रहता है, उनको साफ करता रहता है, स्वच्छ रखता रहता है, बड़े बढ़िया ढंग से उनको सजा कर रखता है। पण्यम नेनेक्ति थी वणिक। बिलम भरम भवती, बिल भर होता है, बिल जो होता है, बिल भर होता है। ये बिल, एक बिल होता है जैसे चूहे का बिल, भर भी भरते, बिल जल आदि से भर जाता है, अतः भर कहलाता है। बिल को भर कहते हैं, भ्री धातु से बिल बना लिया। भर से बल, बल से बिल हो गया। भर है को बै, पर, बल, पर से बल, भर से बल, बल से बिल। और वृत्र, वृत्र आच्छादनार्थक व्री धातु से बनता है। वृत्र, वृणोते, आच्छादनार्थक व्री धातु से बनता है। वृत्र मेघ आकाश को आच्छादित करता है। व्री धातु से मेघ आकाश को आच्छादित करता है। वर्तते वा, या फिर ऋतु धातु से बना लेंगे, वर्तते। ये वृतु धातु निघंटु में गत्यर्थक
पठित है क्योंकि वृत्र गति करता है। वर्तते वाह, वृतु धातु से बना लेंगे इसको। ये वृतु धातु निकंटु में गत्यर्थक पठित है क्योंकि वृत्र गति करता है, अतः गत्यर्थक वृतु से बन गया। वर्धते वा या वृद्ध्यर्थक वृद्ध धातु से, वृतु वर्तने से या वृदु वृद्धों से वृत्र बना है। गत्यर्थक, वृतु को गत्यर्थक मान लिया। और इधर वर्धते, बरसात में ये वृत्र मेघ खूब बढ़ता है। यदा वृणोत, जो आकाश को ढक लेता है, तद वृत्र से वृत्रत्वम, ये ब्राह्मण निर्वचन है। आकाश को घेर लिया, ढक लिया। यदावर्तत, इंद्र के द्वारा सारे मारे जाने पर बिल के खुल जाने से जलों को वृत्र ने नीचे आने के लिए प्रवृत्त कर दिया। यदावर्तत, इंद्र के द्वारा जो बिल में पानी रुका हुआ था उसको मार दिया, मतलब उसको काट दिया तो पानी नीचे आ गया। बिल के खुल जाने पर जलों को वृत्र ने नीचे आने के लिए प्रवृत्त कर दिया, तो वही वृत्र से वृत्र का वृत्रत्व है। यदावर्धत, जो कि बरसात में बढ़ गया था, तो ये भी वृत्र का वृत्रत्व है। सारे निर्वचन दिखा दिए। यदवृणो तद्वृत्र वृत्रत्वम यदवर्तत। एक तो व्रीय आवरणे धातु से, एक वृतु वर्तने, एक वृदु वर्तन, वृद्धौ, तीन धातुओं से वृत्र बनाया। वृत्रम जगनीवान अपव्यवहार तत्, जघनवान का अर्थ है जगनीवान है। वृतु अवर्तत तद वृत्रस्य, जो कि वो जल को मारने से बह गया, वर्तमान हो गया, जल ही जल वर्तमान हो गया ना। इंद्र के द्वारा वृत्र को मारने से जल ही जल प्रवृत्त हो गया, वर्तत। जघनवान वैदिक प्रयोग जघनीवान। पाणिनि का विभाषा गम अनुविद विषाम एक सूत्र है 7वें अध्याय में। दूसरे पाद का सूत्र है विभाषा गम अनुविद विषाम। तो विकल्प से ही होता है 68 नंबर 7, 2, 68। गम हन विद विष धातु में हन धातु विकल्प सेट होगा तो जघनवान और जगनीवान दो रूप बनते हैं। यास्क ने अपना अर्थ दिया जगनीवान, मंत्र में था जघनवान। अपव्यवहार तत्, तद्व्यवहार, अप जो है व्यवहार से जुड़ गया। उपसर्ग जो है व्यवहित प्रयोग हो जाते हैं ना। वृत्रम जगवा, इंद्र ने मेघ को मार दिया, तत् वह बिल अपव्यवहार खुल गया। अपवृत, अपव्यवहार का मतलब अप शब्द का अर्थ हो गया पानी, वो खुल गया, पानी बरसने लगा। दास पत्नी आई गोपा तिष्ठ निरुद्धा परिणयुगा, दासों के रक्षक। जल, दास पत्नी, दासादि पत्निया, दासो दशति उपदाशति कर्मणि, अयि गोपा तिष्ठन अहिना गुप्ता। अहिरयनात् एति अंतरिक्ष, अहि को अयन क्रिया के योग से अहि कहते हैं। एति अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में गति करता है।
अयं विद्रोह ये तस्मादेव निर्वृस्तोपसर्गो हन्ति इति वा। हम्म। अथ ष्ठ पाद। दूसरे अध्याय में 7 पाद है। पहले अध्याय में 6 थी शायद, है ना? हम्म। दूसरे दूसरे अध्याय में 7 पाद हैं। पहले अध्याय में तो 6 पाद थे। हम्म। रात्रि नामानि उत्तराणि त्रयोविंशति। रात्रि नाम जो है ना, त्रयोविंशति। 23 नाम रात्रि के हैं। रात्रि कस्मात् प्ररमयति भूतानि रक्तंचारिणी। रात्रि रात्रि इसलिए है कि नक्तंचारी उल्लू आदि है ना, उनको खूब आनंद देती है। नक्तंचारिणी। रात में विचरण करने वाले जो भूत हैं, प्राणी, उनको प्ररमयति भूतानि नक्तंचारिणी। वो भी हो सकते हैं भूत। भूतों को रमण कराती है। भूतानी का अर्थ भूत भी होगा। भूतानी माने जो भूत होते हैं, प्राणी। और भूत का मतलब जो रूढ़ी अर्थ लें तो जो भूत होते हैं, पिशाच आदि। नहीं, वो जो मैरिज दयानंद जी ने का खंडन किया है। और इतराणी, ऊपर रमयत इतराणी ध्रुवी करो। दूसरे जो है ना मनुष्यादि, इतराणी अभी दिवाचारिणी, ऊपर रमयति मनुष्यादिनी। मनुष्यादि को भी रमण करती कराती है ना, निद्रा दे करके। प्ररमयति भूतानि नक्तंचारिणी उपरमयति इतराणी ध्रुवी करोति। ध्रुवी करोति का मतलब प्रतिदिन विश्राम देकर उन्हें स्थिर करती है, दीर्घायु करती है। ध्रुवी करोति, ध्रुव करती है, स्थिर करती है, दीर्घायु करती है रात्रि। ऊपर रमयति इतराणी। राधेर वास्यादान कर्मणा। या रा धातु, रा दाने धातु से दानार्थक रात्रि बनेगा। क्या देती है? अस्याम अवश्याय प्रदीयन्ते। प्रदीयन्ते अस्याम अवश्याय। ओष के जो कर्ण है ना, रात्रि में ही दिए जाते हैं। रात आने से भी बन जाए। उषो नामानी उत्तराणी षोडश। अब मंत्र तो इन्होंने दिया नहीं कोई, रात्रि का निर्वचन दिखा दिया बस। त्रयोविंशति शब्द थे ना। और उषो नामानी उत्तराणी षोडश। रात्रि का अपर काल उषा होता है, तो रात्रि नाम के बाद में उषो नामानी उत्तराणी षोडश। उसके बाद 16 नाम उषा के हैं। उषा कस्मात कहते हैं, उषा को उषा क्यों कहते हैं? उच्छति इति सत्या रात्रि प्रकाल। रात्रि का जो अपर काल है, सत्या मानी जैसे कई जगह सतह लिखेंगे,
कई जगह स्त्रीलिंग शब्द है तो सत्या। उच्छति, क्योंकि ये अंधेरे को निवासित करती हुई निकालती है। उच्छी विवाह से, उषा शब्द अंधेरे को विवासित करती हुई, विवासित, उच्छी विवासित, अंधेरे को विवासित करती हुई निकालती है, इसलिए इसको तस्या एषा भवति। रात्रि की ये न उषा का ये ऋचा है। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषां ज्योतिरागात् चित्रा प्रकेतो जनिष्ठ विद्वा यथा प्रसूता सवितु सवाए एवा रात्रि उससे योनिमारे। श्री अरविंद ने इसको भी, उषा सूक्तों का भी बहुत वर्णन किया, और इसको इस अर्थ में ले लेते हैं कि जीवन का जो उषा है वो हमारे सामने आती रहती है। जीवन की जो उषा है वो अंधकार, हर अंधकार के बाद उषा, प्रभात आता है। जब जब हम किसी अंधेरे से गुजरते हैं तो फिर एक प्रकाश मिलता है। तो उषा सूक्तों पर भी बहुत लिखा है श्री अरविंद ने। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागा चित्र प्रकेतो अजनिष्ठ विद्वा यथा प्रसूता सवितु सवाए एवा रात्रि उससे योनिमारैक। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागमत। ये ज्योतियों की ज्योति ये आई है। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागमत चित्रम प्रकेतनम प्रज्ञाततमम अजनिष्ठ विभूततमम। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागात, ये जो ज्योतियों की ज्योति उषा को कह रहे हैं। चित्रम, चित्र प्रकेतो अजनिष्ठ विभ्व यथा प्रसूता सवितु सवाए एवा रात्रि उससे निमारक। इदम, ये ज्योति, उषा नाम की ज्योति, ज्योतिषाम, जो कि आदित्यादि ज्योतिष्मान पदार्थों के बीच में श्रेष्ठम ज्योति, सर्वोत्तम ज्योति है। उषा नाम की ज्योति ज्योतिषाम श्रेष्ठम ज्योति, ऐसे कह दिया। आगा, आ रही है, उदय हुई है। वो चित्र पूजनीय है, दर्शनीय है। चित्र प्रकेत, और सुप्रसिद्ध है। चित्र है पूजनीय, दर्शनीय, और प्रकेता विभवा, और सर्वत्र व्यापक है, विभू, अजनिष्ठ, उत्पन्न हुई है। यहाँ पर चित्रम प्रकेतनम प्रज्ञाततमम, प्रकेता का अर्थ है प्रज्ञाततमम, अजनिष्ठ, विभवा का अर्थ कर दिया विभूततमम। विस्तीर्णतमम, यथा प्रसूता, प्रसव, प्रसवम अनुप्राप्ता, यथा प्रसूता सवितु सवाए एवा, इसी प्रकार, एव का एवा वो कर दिया, इसी प्रकार अर्थ में। रात्रि उससे योनि मारक, रात्रि ने उषा के लिए अपना स्थान खाली कर दिया। योनिम स्थानम आरय, खाली कर दिया। विभुआ विभूततमम, प्रसूता रात्रि, उत्पन्न हुई रात,
सवितु सूर्य के उदय के लिए, सवाए दूसरी तरफ सूर्य रहित देश में चली जाती है। यानी यथा प्रसूता रात्रि, जैसे उत्पन्न हुई रात सूर्य के उदय के लिए। सवितु सवाए, सविता मानी सूर्य, सूर्य के सव के लिए, उदय के लिए दूसरी जगह चली जाती है, सूर्य रहित देश में चली जाती है। इसी प्रकार ये रात्रि उससे उषय काल के लिए योनिम स्थान को खाली कर देती है, स्वयं हट जाती है उषा के लिए। चित्रम चायनीय दर्शनीय या पूजनीय प्रकेत तमम प्रज्ञातम प्रसिद्ध अजनिष्ठ पैदा हुई विभा विभूत तमम सर्वत्र व्यापक। स्त्री योनि अभियुत इनाम गर्भ, योनि के प्रसंग से स्त्री योनि अभियुत इनाम गर्भ है, क्योंकि इस योनि में गर्भ अभियुत आम स्त्री भूत मिला हुआ है, ये योनि गर्भ से युक्त है। तस्या ऐशा अपरा भवती, इसकी ये दूसरी ऋचा है। रुषद्वत्सा रुषति स्वेत्यागात आरेग कृष्णा सदनान्यस्याः समान बंधु अमृते अनुची द्यावा वर्णम चरता अमिमाने। रुषद वत्सा, रुषद ये सूर्य का नाम है। सूर्य है वत्स बछड़ा जिसका, रुषद वत्सा सूर्य वत्सा, रुषद सब सूर्य का वाचक है और वत्स सूर्य है बछड़ा जिसका, रुषद वत्सा कौन है वो? सूर्य है बछड़ा जिसका, ऐसी रुषति स्वेत्या आगात, प्रकाशमान वर्ण वाली उषा उदय हुई है। उषा का बछड़ा बता दिया सूर्य को। रुषद वत्सा रोचिष्णु वत्सा सूर्यो ही रोचिष्णु, सूर्य रोचिष्णु होता है, चमकता हुआ होता है, सुबह सुबह लाल लाल निकलता है। तो तम सूर्यमस्या वत्समाह मंत्र दृक्, मंत्र दृष्टा उस सूर्य को इसका वत्स बता रहा है, उषा का साहचर्या। मातृ सहचरो ही वत्सो होती, वत्स जो होता है माता के साथ रहता है, तो उषा के साथ सूर्य दिखा दिया। काव्य में वो एक ऋग्वेद में एक यादृक, यादृक तद्रि से तादृक उच्यते, जैसा दिखाई देता है वैसा वर्णन करते हैं, जैसे जैसा प्रतीति है वैसा वर्णन कर देते हैं, वो वैसा नहीं है। मतलब वो कहे ना, कई बार कह देते हैं कि ये इनको क्या, प्राचीन लोगों को ये पता नहीं था कि सूर्य ये सब नहीं चलता है और पृथ्वी के चलने से ये सब होता है, पृथ्वी की गति से दिन रात और ये ऋतुएं वगैरह बनती हैं। क्या उनको पता नहीं थी? पता होते हुए भी यात्रिक एव, स्वयं ही कह दिया वेद में, यात्रिक एव तदृशे, जैसा दिखाई देता तादृक उच्यते, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वर्णन कर देते हैं। तो ये सारा वर्णन जो है ना, एकदम जो आलंकारिक वर्णन जो करते हैं, जैसे दिखाई देता है वैसा कर देते हैं। रुषद वत्सा रुषति स्वेत्यागात, रुषदिति वर्णनाम रोजतेर ज्वलति कर्मणा,
ज्वलती अर्थ वाली रुच धातु से रुषत बना दिया। सूर्यमस्य वत्समा साचर्या शरणाद्वा, साचर्य से वत्स जो है माँ का, इस माँ के साथ रहता है, या रस आहरण से भी इसको रस हरणाद्वा रसानाम आहर्ता भवती। मातु माता के उधस से, गाय गोमाता के उधस से क्षीराख्यस्य रसस्य आहर्ता भवति वत्स एवं एषोऽपि औषशिकानाम् अवश्याख्यानां रसानाम् आहर्ता भवति रश्मिभिः। रुषद्वत्सा रुषति श्वेत्यागात, रुषति प्रकाशमान, श्वेत्या शुभ्र वर्ण वाली उषा, श्वेत्यागात उदय हुई है। कृष्णा कृष्ण वर्ण की रात्रि ने इस उषा के स्थानों को खाली कर दिया है। कृष्णा सदनानी अस्याह, इसके जो स्थान थे उषा के स्थानों को खाली कर दिया है रात्रि ने। रात्रि ने अपना स्थान, मतलब बिल्कुल एकदम कितना वह वैसा वर्णन है ना, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा। कृष्ण वर्ण की रात्रि ने उषा के स्थान को खाली कर दिया, मतलब उषा को आने के लिए अपने आप को सिमेट लिया। और फिर समान बंधु, समान है बंधन जिसका, ऐसी अमरण धर्म वाली, एक दूसरे से संबद्ध आमी माने, एक दूसरे के ऊपर अपने को करने वाली, द्यावा प्रदीप्त, दोनों उषा और रात्रि, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे घुली मिली रहती है ना। सुबह देखिए तो इसको कह रहे हैं समान बंधु, समान है बंधन जिनका, अमरण धर्म वाली अमृते, अनुच एक दूसरे संबद्ध, आमी माने एक दूसरे के ऊपर अपने को करने वाली, द्यावा, ये क्या है, अमृते अनुचित द्यावा वर्णम चरता आमी माने एक दूसरे के ऊपर अपने को करने वाली, द्यावा प्रदीप उषा और रात्रि वर्णम चरता, अपने अपने वर्ण को, शुभ्र और कृष्ण वर्ण को प्राप्त होती है। रात्रि जो है कृष्ण वर्ण को और उषा शुभ्र वर्ण को प्राप्त होती है। रात्रि उषा दोनों के समान बंधु विशेषण है। रात्रि उषा दोनों के समान बंधु, रात्रि और उषा का बंधु समान ही है। कैसे कैसे बताया, यहाँ पर रुषदिति वर्ण नाम रोस्तेर ज्वलती कर्मणा सूर्यमस्य वत्समा साचर्या रस हरणात्वा, रस का आहरण करने से, साचर्या रस हरण, जिस प्रकार बछड़ा अपनी माता का दूध पीता है, तो ये सूर्य भी उषा के ओस से कणों को लेता है। उषा का जो ओष है उससे कणों को ले रहा है। रस हरण करने के कारण सूर्य उषा के बछड़े के समान है, उषा के कणों को ले लेता है। उषा और सूर्य का सदा का साथ है, बछड़े और माँ का सदा जैसे साथ रहता है। तो सूर्य उषा रूपी गो का बछड़ा है। श्वेत्या श्वेतते, रुसती श्वेत्या का, श्वेत्या श्वेतते, श्वेत्या को स्वीता वर्ण धातु से बनता है। कृष्णा कृष्ण वर्णा रात्रि, काले रंग की होने से, कृष्णम कृष्यते निकृष्ट वर्णा, कृष्णम कृष्यते, कृष्ण धातु से कृष्ण बना, सबसे निकृष्ट मान रहे हैं, अतः कृष्ण कहते हैं। अथ अब एने, इन दोनों की, उषा और रात्रि की संस्तौति,
एने इन दोनों की, उषा और रात्रि की, संस्तौति स्तुति करते हैं। कैसी हैं दोनों? अथ एने संस्तौति। निकृष्ट का क्या अर्थ है? मतलब वो तो प्रकर्षता से दिखते हैं, ये तो जहाँ और कलर नहीं है वहाँ यही दिख। कृष्ण सामान्य कलर सफेद है, कोई कलर नहीं। कृष्ण में कृष्ण वर्ण तब होता है जब कोई, क्या बोलते हैं, सूर्य की किरणें सारी हो गई। जी, विज्ञान के हिसाब से यह है कि सारी किरणों को एब्जॉर्ब करना। काली गाय को धूप ज्यादा लगती होगी। श्वेता गा आज्याय दुहंती, कृष्णा गा क्षीराय दुहंती, ऐसा होता है उदाहरण। सफेद गायों गायों का, सफेद गायें घी के लिए और काली गायें दूध के लिए। कृष्णा कृष्ण, कृष्ण वर्ण रात्रि, कृष्णा रात्रि का नाम है काले रंग की होने से। कृष्णम कृष्यते निकृष्ट वर्ण। और अथेने ये दोनों, उषा और रात्रि, संस्तुति स्तुति करते हैं। कैसी हैं दोनों? समान बंधु। अथेने संस्तुति, ये यानी एने द्वितीय द्विवचन है। एने द्वितीय द्विवचन है। एने संस्तुति, अब इन दोनों की स्तुति करते हैं। किन दोनों की? उषा और रात्रि की। समान बंधु, समान बंधने, समान है बंधन जिनका, एक सा बंधन है, दोनों एक दूसरे से बंधी हुई हैं। समान ये बंधन इनका, समान बंधन है, दोनों का एक ही बंधन है, एक दूसरे से बंधी हुई है मतलब। अमृते अमरण धर्माणि, मरण रहित है, अनुची मतलब सदा से चलता चला आ रहा है, कभी इनका और छोर नहीं दिखाई देता। उषा और रात्रि अमृत इसलिए कहा कि कोई इनका शुरुआत नहीं दिखाई दे रहा। अनुची अनुच्यो इति इतरेतरम अभिप्रेत्य। अनुची अनुच्यो इतरेतरम अभिप्रेत, दोनों एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से मिली हुई अनुची। तय ये दोनों द्यावा, दोनों ही प्रकाश वाली हैं, द्योतनाथ प्रकाशित होने के कारण। रात्रि नक्षत्रों से प्रकाशमान, प्रकाशनशील है, नक्षत्रों से प्रकाशनशील है। और उषा अपने प्रकाश से प्रकाशित है। द्यावा वर्णम चरत है, द्यावा, द्यावा वर्णम चरत है। अनुची अनुच्यो इति इतरेतरम अभिप्रेत्य, द्यावा वर्णम चरत है। द्यावौ के अर्थ में द्यावा है। वर्णम चरत, वर्णम चरत शब्द का अर्थ क्या होगा? ये वर्ण को प्रकट करती हैं, प्रकाशमान वर्ण को। द्यावा वर्णम चरत, तया सह चरत इति स्यात्। तेव द्यावो द्योतनात्, वे द्यावा इसलिए हैं कि द्योतन करने से। अपि वा द्यावा चरतः तया सह चरत इति स्यात्। अपि वा द्यावा चरत
द्यावा का अर्थ द्यावो न करके तृतीयांत द्यावा करके अर्थ कर रहे हैं। ये द्यावा चरता, प्रकाशेन से, प्रकाश के साथ दोनों रहती हैं। मतलब रात्रि नक्षत्रों के साथ रहती है और उषा सूर्य के साथ रहती है। मतलब वो द्यावो शब्द था, वो द्वितीय प्रथमा द्विवचन था, अभी तृतीयांत कर दिया। अपीवा द्यावा चरता, अपीवा कह करके एक अर्थ और दिया करते हैं, इनकी शैली है। अपीवा अथवा द्यावा चरता, तया सह चरता, प्रकाश के साथ ये रहती हैं। आमिमाने आमिन्वाने अन्योन्य से अध्यात्मम कुर्वाणे। द्यावो शब्द जब प्रथमांत होगा तो द्योतनशील अर्थ हो जाएगा, प्रकाशनशील, स्वभाव से द्योतनशील है, दूसरी नक्षत्रों से चमकती है। मतलब एक उषा तो स्वभाव से प्रकाशनशील है, दूसरे नक्षत्रों से प्रकाशनशील है। आमिनाने आमिनवाने अन्योन्य से अध्यात्म कुर्बाने, आपस में एक दूसरे के ऊपर अपने को कर रही है। अन्योन्य से एक दूसरे के ऊपर, रात्रि उषा के ऊपर, उषा रात्रि के ऊपर ऐसे मिली हुई है। दो समान बंधु अमृते अनुची, द्यावा वर्णम चरता आमिनाने आमिनाने आमिनवाने। और अनुची शब्द का अर्थ होता है अनुची, अनुच्य इतरेतरम अभिप्रेत, दोनों एक दूसरे से मिली हुई है अनुची। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।